आजमगढ़ हरिऔध कला केंद्र में ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा कहा कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक ही स्वास्थ्य विभाग की मजबूत कड़ी है। यही ग्रामीण इलाके में मरीज को प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तभी बड़े डॉक्टर उनकी जान बचाने में सफल होते हैं। संगठन के प्रदेश सचिव डॉक्टर संतोष शर्मा ने कहा कि जहां हम पूरे उत्साह के साथ संगठन का स्थापना दिवस मना रहे हैं, वहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी एकजुटता और संगठित होने का एहसास विभाग को भी दिखा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो झोला छाप कहकर अपमानित करने का काम न करें। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय जयसवारा ने कहा कि हम ग्रामीण चिकित्सकों के हालात को पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन संगठन के बनने के बाद ग्रामीण चिकित्सक भी अब अपने आप को मजबूर नहीं मजबूत समझते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल सरोज ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि हमको 6 महीने की ट्रेनिंग रजिस्टर्ड डॉक्टर से कराकर प्राथमिक उपचार करने की आज़ादी मिले। स्थापना दिवस डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है, तो किस तरह से इम्पोर्टेंस है और समाज में क्या मैसेज इस प्रोग्राम के माध्यम से दिया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं ग्रामीण एसोसिएशन को स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ। और मैंने पूर्व में भी ये बात कही थी कि ग्रामीण एसोसिएशंस की अपना महत्व है। स्पेशली आप अगर पेशेंट के ट्रीटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो निश्चित रूप से जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इन्हीं द्वारा होता है और बहुत सी जानें बचाई जाती हैं। अगर एक बेसिक प्राइमरी एसोसिएशन अगर कहीं भी प्राइमरी ट्रीटमेंट करता है ग्रामीण एसोसिएशन, अगर उसका ये भी वो बताता है, क्योंकि बहुत अभी भी इंडिया में लोग अवेयर नहीं हैं चीज़ों को लेके और बहुत ही लाइटली लेते हैं जब तक कि पूरी तरह सीरियस नहीं होता। एटलीस्ट आपको कोई बताता है कि आपका बीपी बहुत ही कम है या रोड चलाना पड़ेगा या चीज़ें करनी हो, तो बहुत सी जानें बच जाती हैं। और ऐसा संभव भी नहीं है कि अगर बहुत दूर दराज में कोई प्रैक्टिस कर रहा है और वो शहर तक जब तक आएगा तब तक वो सर्वाइव होगा। तो निश्चित रूप से उनकी जान बचाने में हम लोग उस महत्व को समझते नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो एक महत्व है। और जैसे सरकार ने अपने प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल बना रखे हैं, वैसे प्राइवेट सेक्टर्स में भी ये चीज़ें निश्चित रूप से है कि वो हमें वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट कराना है। उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि नहीं हमें किसी स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, तो उस लेवल पे उनको खुद भी रिफ़र करते हैं और बता देते हैं पेशेंट को कि आप यहाँ पे इनको कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि हमने प्राइमरी अभी जाननी चाहिए, लेकिन इन चीज़ों में इन चीज़ों की ज़रूरत और पड़ेगी जो हमारे अभी यहाँ पे संभव नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। कई बार क्या होता है कि कॉम्पिटेंसी होती भी है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं होता। मान लीजिए किसी के पास सीपैप या वेंटिलेटर नहीं है और ऑक्सीजन, केवल बेसिक ऑक्सीजन से कोई ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो कहते हैं कि आप थोड़ा बड़े सेंटर्स पे दिखा दीजिए, कि हो सकता है और बेहतर है। सर, आमतौर पर ऐसे लोग तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस करते हैं और डिग्रियों के साथ करते हैं, मगर इस बीच में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अनाधिकृत रूप से करते हैं, तो सरकार को किस तरह से इस पे ध्यान देना चाहिए? अनाधिकृत रूप से मुझे लगता है कि अगर अनाधिकृत रूप से करते हैं तो लीगली रूप से वो गलत ही है, लेकिन उसका एक अपना एक प्रोसेस है कि अगर वो वहाँ पे उस चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के भी कोर्सेज आते हैं। जैसे फेलोशिप भी एमबीबीएस के बाद भी जरूरी नहीं कि हर आदमी स्पेशलिस्ट हो, पर्टिकुलर चीज़ों में 5 महीने 6 महीने साल की ट्रेनिंग होती है। तो सरकार को इस तरह के किया जाए। ऑलरेडी स्किल्ड डेवलपमेंट जो होता है, भारत विकास जो कौशल विकास योजना है, उसके तहत कुछ हेल्थ में इस तरह के कोर्सेज रखे गए हैं कि अगर वो उसको सर्टिफाइड करते हैं तो एक प्राइमरी एड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये बात पूरे देश को बहुत जागरूकता से नहीं पता है कि भारत कौशल विकास योजना के तहत हेल्थ में प्राइमरी एड के बहुत से कोर्सेज चालू हैं। आजमगढ़ दुर्भाग्य से मेरे ख्याल से स्किल्ड जो भारत कौशल विकास योजना है बहुत अच्छी तरह हेल्थ सेक्टर में लागू नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी योजना है जिससे अगर ग्रामीण एसोसिएशन जुड़ जाए तो बहुत से लोग अपने एक फेज वाइज वहाँ जाकर ट्रेनिंग करके उसको अपनी सर्टिफिकेट को भी जस्टिफाइड कर सकते हैं। मैं डॉक्टर संतोष शर्मा, प्रदेश सचिव ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि इस कार्यक्रम को आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा संदेश हम लोग यह देना चाह रहे हैं, जैसे कि स्लोगन लगा हुआ है, देखिए, हमें चाहिए इंसाफ, हम नहीं झोला छाप। जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं सब लोग जान रहे हैं, कोविड का समय जो चला है 4 सेंटर 5 सेंटर आजमगढ़ में था, बाकी सभी डॉक्टर्स बंद करके चले गए थे। यही ग्रामीण चिकित्सक ही पूरा सिस्टम को संभाले हैं। और आज उस समय जिलाधिकारी के द्वारा सिवली कॉलेज में, आप सब लोग आजमगढ़ के पत्रकार हैं, आप सब लोगों को पता होगा कि कोरोना सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई।
और जहाँ कोविड ख़त्म हो गया फिर से उन्हें वही झोला छाप का नाम दिया जाने लगा। तो कहीं न कहीं से ये जो उत्पीड़न, ये प्रताड़ना हम लोग झेलते हैं, उसी के विरोध में ये संगठन बना हुआ है। और ये संगठन, ये समझ लीजिए हमारा शक्ति प्रदर्शन है। हम विभाग, इस कार्यक्रम के माध्यम से विभाग से लेके हम जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार को भी ये आह्वान करते हैं कि हमारी मांग को मान लिया जाए। 4 से 6 महीने का ट्रेनिंग दिला के हमें प्राथमिक उपचार करने की आज़ादी मिल जाए। हमको और कुछ नहीं चाहिए। बिहार सरकार दे दी, राजस्थान सरकार दे दी, फिर उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं देगी? हम लोग का बस यही मांग है और हमको कुछ नहीं चाहिए। हम लोग देखिए, जिस इस स्थिति में जैसे संगठन हमारा है, अभी हम लोग आप लोग पेपर में भी देखे होंगे, हम लोग निःशुल्क कैंप लगाए थे, चिकित्सा कैंप। 165 मरीज का इलाज किए थे। लगभग 40,000 रुपये का हम लोग दवा अपने पॉकेट से फ्री में, हम लोग को किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं है। जितने हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई आज के डेट में हैं, सब लोग कहीं न कहीं से मोटा-मोटा रजिस्टर सबका उधारी का देखेंगे। बड़े हॉस्पिटल पे कहीं उधारी नहीं चलती है। आप लोग देखेंगे कि बॉडी अंदर रहती है, जब तक पैसा नहीं होता है, तोड़-फोड़ होता है, कुछ नहीं। लेकिन हमारे ग्रामीण चिकित्सक अपना लगा देते हैं। रोते लोग आते हैं, उनका इलाज करते हैं, फ्री में करते हैं, कम पैसे में करते हैं। अभी जैसे सुभाष सर कहे ना कि अहरौला में अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो यहाँ तक लाने के लिए सबसे पहले जो प्राथमिक उपचार वो ग्रामीण चिकित्सक ही करते हैं। आज सिस्टम की धुरी है हमारे ग्रामीण चिकित्सक। पूरा स्वास्थ्य विभाग हमारे दम पे चल रहा है और हम ही को जो ये प्रताड़ित करते हैं, हम ही को प्रताड़ना देते हैं कि हम झोला छाप हैं। तो ये क्या है? तो मांगे क्या है? मांगे हमारी यही हैं कि 6 महीने से साल भर का हमको आप क्या कहते हैं, हाँ, करवा के ट्रेनिंग करवा के और हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएं, ताकि हम लोग प्राथमिक उपचार कर सकें। हमको ऑपरेशन नहीं करना है, हमको बच्चा पैदा नहीं करवाना है, हमको कोई चीड़-फाड़ नहीं करनी है। हम सिर्फ सर्दी जुकाम बुखार फोड़ा फुंसी का इलाज करते हैं, उसी का हमको करना है। बाकी जो नर्सिंग होम चला रहे हैं, जो दूसरे सिस्टम कर रहे हैं, उनका तो मानक है। हम बस, हम लोग का यही संगठन की मांग है, यही एकता आज हम जिले प्रशासन से लेके स्वास्थ्य विभाग को दिखाना चाहते हैं कि कहीं हमारे यहाँ कोई नुकसान है। हमारे जितने भी ग्रामीण चिकित्सक सब अपने दायरे में रह के प्रैक्टिस करते हैं। जब सीरियस पेशेंट होता है, ये हायर सेंटर पे भेज देते हैं। इनके यहाँ कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती है। किसी ग्रामीण चिकित्सक के यहाँ कभी कभार हो गया, नहीं तो किसी यहाँ कोई पेशेंट डेथ नहीं करता है। ये तुरंत बड़े सेंटर पे भेजते हैं। इनका यही काम है। इनको हम यही सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांग को पूरी की जाए, नहीं तो हम आगे और बाध्य हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।